अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना किबरियाई व बराई उस ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए है जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुदब्बिर है। उस ज़ात वहदहू ला शरीक के बाद अगर कोई ज़ात इस लायक है जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी तौसीफ़ की जाए, तो वह ज़ात आमिना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नून नज़र, ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। बैठे हुए नौजवान साथियों, छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों, अभी हम जिस महीना में दाखिल हैं, जिस महीने से गुज़र रहे हैं, ये वह महीना है जिसमें एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करता है। ये तक़वा वाला महीना है, ये महीना खैर व बरकत वाला महीना है। ये वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। ये वह महीना है जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये वह महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये वह महीना है जिसमें शैतान को जकड़ दिया जाता है। ये वह महीना है जिसमें एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है। ये वह महीना है जिसमें एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है, अल्लाह की रज़ा जोई हासिल करने की कोशिश करता है। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप कुरान करीम की इस आयत से लगा सकते हैं। इस महीने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान जैसी अजीम किताब को, कुरान जैसी मुक़द्दस किताब को रमज़ानुल मुबारक के अंदर उतारा गया, रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाज़िल किया गया। अल्लाह का फरमान है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान ही का वो महीना है, रमज़ान ही का वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया।
रमज़ान ही का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत का रास्ता है, जो कुरान लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है, जो कुरान एक इंसान को अल्लाह की तरफ उभारता है, एक इंसान को जन्नत की तरफ उभारता है, एक इंसान को सीधे रास्ते की तरफ उभारता है। यह कुरान सिराते मुस्तकीम है। यह कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। मेरे भाइयों, इस रमज़ान अल मुबारक के अंदर किए जाने वाले चंद आमाल के बारे में हम आपको बयान करते हैं, चंद आमाल का तज़किरा करते हैं, जिस आमाल के ज़रिया आप जन्नत जा सकते हैं, जिस आमाल के ज़रिया आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, जिस आमाल के ज़रिया आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला काम, उसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि आप इस रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर तुम में से कोई शख्स इस रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने के अंदर अगर वो सही सालिम हो, अगर वो तंदुरुस्त हो, अगर वो मरीज़ ना हो, बीमार ना हो, अगर वो शख्स की तबीयत नाशाज ना हो, अगर वो शख्स मुसाफिर ना हो, सफ़र पे ना हो, मुकीम हो, तो चाहिए कि वह शख्स इस रमज़ान का अगर वह महीना को पाले तो चाहिए कि वह शख्स इस महीने का रोज़ा रखे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, कि अगर तुम में से कोई शख्स इस रमज़ान को पाले तो चाहिए कि वह शख्स इस महीने का रोज़ा रखे। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स रमज़ान का रोज़ा रखता हो, मकसद क्या हो, ईमानन, अल्लाह पर उसका ईमान हो, अल्लाह पर उस पर ईमान हो कि ये रोज़ा इस्लाम के अरकान में से है, अल्लाह पर उसका ईमान हो कि रोज़ा एक इबादत है, अल्लाह पर उस पर ईमान हो कि रोज़ा बंदों के ऊपर फ़र्ज है, बंदों के ऊपर वाजिब है। दूसरा मकसद अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एहतिसाबा, उसकी उसको अल्लाह से अजर की उम्मीद हो, सवाब की नियत हो, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके तमाम पिछले गुनाह, उसके जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात का इजाफा कर दूँ कि इस दुनिया के अंदर जितने भी अमाल किए जाते हैं, एक बंदा जितना भी अमल करता है उसका अज्र, उसके अज्र की तहदीद, उसकी सवाब की कैद शरीयत ने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सवाब की कैद लगा दिया। लेकिन 3 ऐसे अमाल है जिसके सवाब की कैद, जिसके अज्र की कैद शरीयत ने बयान नहीं किया। उसमें सबसे पहली चीज़ एक इंसान का रोज़ा रखना है। जब एक इंसान रोज़ा रखता है तो इसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कितना देगा, इसका सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को कितना अता करेगा, इसकी लिमिट, इसका कोई कैद शरीयत ने बयान नहीं किया। हमारा अक्ल वहाँ तक सफ़र नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा अस्सौम ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, और इसके रोज़े का सवाब सिर्फ मैं ही दूंगा। इसके सवाब का इल्म किसी को नहीं, किसी बंदे को नहीं मालूम कि इसके सवाब के उसको इस बंदे को रोज़ा रखने का सवाब कितना मिलेगा। मेरे भाइयों, भरे कैफ हम ये बता रहे थे कि रोज़ा रखने का फ़ायदा यह मिलेगा कि गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उस इंसान के तमाम पिछले गुनाह, जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं वो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर दूसरा हमें जो काम करना है वह यह कि हम तरावी की नमाज का एहतमाम करें। उम्मती मुस्लिमा का, तमाम सहाबा इकराम का, तमाम अइम्मा इकराम का इस बात पर इत्तेफाक है, उन तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, इजमा है कि लोगों के ऊपर तरावी की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं। लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इन तमाम खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने तरावी की नमाज का एहतमाम किया। इन तमाम
खुलफाए राशिदीन ने तरावी की नमाज पर मुदावमत बरती है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान हो सके, तो तुम लोग खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, कि अगर तुम्हारे ऊपर यह वाजिब है, तुम्हारे ऊपर यह फर्ज हो चुका है कि तुम मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो, और तुम्हारे ऊपर यह वाजिब हो चुका है कि तुम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। लेकिन आज हमारी सूरत हाल क्या? हम भी नबी के ही उम्मती हैं, हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मानने वाले हैं, हम भी सहाबा इकराम को ही फॉलो करने वाले हैं। लेकिन हमारा तरीका क्या है, हमारा तर्ज अमल क्या है? हमारा तरीका यह है कि हम नबी के कौल के खिलाफ, हम नबी के अहकाम के खिलाफ, हम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल के खिलाफ हमारा तरीका है। हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल को छोड़ दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल, दूसरे कामों को, अपनी मशगूलियातों को कम किया करते थे, दूसरी हाजतें छोड़ दिया करते थे। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो रमज़ान के आखिरी 10 अशरे को, 10 अय्याम को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास कर लिया करते थे। और हमारा हाल यह है, हमारी सूरत हाल यह है कि रमज़ान के शुरू अय्याम में खूब नमाज़ें पढ़ते हैं, खूब तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे अय्याम गुजरते हैं वैसे वैसे हमारा अमल सुस्त पड़ जाता है, वैसे वैसे हम अपने अमल में सुस्ती दिखाने लगते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा क्यों? तरावी की नमाज में मुश्किल पहले ये मस्जिदें भरी हुई थी, ऊपर तक लोग नमाजें पढ़ने वाले थे, लेकिन आज मुश्किल से 4 सफ तरावी की नमाज में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मेरे हमारे भाइयों, अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि तुम ये देख लेना कि लोग मस्जिदों से दूरी अख्तियार करते हो, तुम ये देख लेना कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने को गवारा नहीं करते, लोग मस्जिदों से फिरार होते हो, तो तुम ये समझ लेना कि क़यामत का वक्त करीब है, तुम ये समझ लेना कि क़यामत करीब वाक़ होने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतबाहा अन्नासु बिल मसाजिद, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि लोग मस्जिदों से दूरी अख्तियार कर लेंगे, लोग दूसरी जगह वक्त बिताने को अपनी फुर्सत निकाल लेंगे, मोबाइल पे अपना वक्त बिता लेंगे, मोबाइल में अपने वक्त को ज़ाय कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे। लेकिन मस्जिद में आकर सुन्नती अदा करना, मस्जिद में आकर तरावी की नमाज पढ़ना, उसको तौफीक नहीं होगा। तो तुम ये समझ लेना कि क़यामत बहुत करीब है मेरे भाई। तीसरी जो चीज़ हमें करनी चाहिए रमज़ान के अंदर, वह कि हम कुरान करीम के ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। आइए हम सल्फ़ सालिहीन के तर्ज़ अमल को देखते हैं, उनका तरीक़ा क्या था, उनका तर्ज़ अमल क्या था कुरान करीम को पढ़ने का। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जो फ़क़ीह उम्मत है, जो मुहद्दिस असर हैं, उनके बारे में आता है वो आम दिनों में, रमज़ान के अलावा आम दिनों में कुरान करीम का 5 पारा पढ़ा करते थे। इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वह रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो दूसरी काम को छोड़ दिया करते थे, दूसरी ज़रूरतों को छोड़ दिया करते थे, और ये कहते थे, हदीस पढ़ाना बंद कर दिया करते थे, और ये कहते थे कि इस रमज़ान, ये कुरान का महीना है, इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करना चाहिए हम लोग को, और वह सिर्फ़ और सिर्फ कुरान की तिलावत किया करते थे। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, वह बयान करते हैं, उस पर कुर्बान चाहिए, उनके अंदर कुरान करीम को पढ़ने का कितना शौक़ था, उनके अंदर कुरान करीम की तिलावत करने की चाहत कितनी थी कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी फ़ीकम अक़रउल कुरान, अल्लाह के नबी आप हमें बताइए कि हम कुरान करीम को कितने दिन में ख़त्म कर लूँ, कितने दिन में पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि फ़ी शहर, तुम 1 महीने में कुरान को पढ़ लिया करो, तुम 1 महीने में कुरान को ख़त्म किया करो, पढ़ा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी अक़वा मिन ज़ालिक, मैं इससे भी कम दिनों में कुरान करीम को ख़त्म करने की चाहत रखता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, ठीक है, तुम 7 दिन में कुरान शरीफ पढ़ा करो। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु कुर्बान चाहिए, उनको कुरान पढ़ने का कितना शौक़ था, कुरान करीम की तिलावत का कितना जज्बा था, वह बयान करते हैं, वह बार बार दोहराते, अल्लाह के नबी हम इससे भी कम दिनों में कुरान करीम को ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ। अक़वा मिन ज़ालिक का लफ्ज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु वसल्लम के ब्याज दोहराते रहते और कहते हैं
हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है जाओ तुम कुरान करीम को 3 दिन में ख़त्म कर लेना, 3 दिन में कुरान करीम को पढ़ लेना। मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्श दिया कि तुम 3 दिन से कुरान 3 दिन से पहले कुरान शरीफ ख़त्म मत करना। ला यफ़क़ा मन क़रअहू फ़ी अक़ल्ल मिन सलास, कि जिसने अगर 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म कर लिया, समझो उसने कुरान करीम को समझा नहीं। कुरान को ख़त्म करना ये असल नहीं है मेरे भाइयों, असल तो यह है कि कुरान को समझा जाए, असल तो यह है कि कुरान के मानी व मफ़हूम को समझकर उस पर अमल किया जाए। असल तो यह है कि कुरान करीम की तिलावत किया जाए, जितना हो सके कम ही सही लेकिन अच्छे तरीके से पढ़कर उसे समझा जाए। साथ में आज बहुत सारे लोग कुरान करीम को 2 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं, 1 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं और 1 रात में ख़त्म कर ले हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ उनका यालमुन तालमुन ये सही से सुनाई देता, उसके अलावा क्या पढ़ते हैं इस्लाम में शुरू और आखिर के अल्फाज सुनाई देते हैं, बस बीच में क्या पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भाइयों मुसलमानों, अल्लाह से डरो कि तुम अल्लाह के कुरान के साथ ऐसा मजाक बना रहे हो, तुम अल्लाह से डरो कि तुम अल्लाह की किताब के साथ तुम मजाक कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये कोई जंतर मंतर की किताब नहीं कि तुम इस कुरान को तुम 1 रात में ख़त्म कर लोगे। ये जंतर मंतर की किताब नहीं कि तुम इस कुरान को 2 रात में ख़त्म कर लोगे, बल्कि यह कुरान आया है समझने के लिए। मेरे भाइयों, हम ये बता रहे थे कि अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी आप हमें बताइए कि हम कुरान करीम को कितने दिन में ख़त्म कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप 3 दिन में कुरान करीम को पढ़ लिया करो। कुर्बान जाइए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु पे, उनके क्या चाहत थे कुरान पढ़ने का, और आज हमारी सूरत हाल क्या, आज हमारी हालत क्या कि हम कुरान करीम को ताक़ों की ज़ीनत बनाते हैं, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान को निकालते हैं, वो भी बहुत कम पढ़ा करते हैं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम की तिलावत क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ा करें, उस पर अमल किया करें, उस पर मानी व मफ़ाहिम को समझा करें, उस कुरान करीम के आयत को याद किया करें। चौथी चीज़ जो हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर करना चाहिए वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका तो खैरात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सदका व खैरात करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा नवाज़िशें करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, कुरान पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहुल मुरसला हदीस के अल्फाज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद बिल खैर बिर्रिहिल मुरसला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ व तुंद आंधी से ज़्यादा सखी व फैयाज हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ व तुंद आंधी से ज़्यादा गरीबों की मदद किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ व तुंद आंधी से ज़्यादा अपने मालों को ऊपर गरीबों के ऊपर खर्च किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहुल मुरसला तेज़ तुंद आंधी से भी ज़्यादा खर्च किया करते थे। मेरे भाइयों, सदका करने से, सदका तो खैरात करने से माल में कमी नहीं होती। सदका तो खैरात करने से आपका माल ज़ाय व बर्बाद नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अनफिकू, तुम लोग खर्च क्या करो। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम सदका करोगे, अगर तुम सदका तो खैरात करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गुस्से से तुम बच जाओगे। अगर तुम सदका तो खैरात करोगे तो अल्लाह की नाराज़गी से बच जाओगे। सदका करने की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं कि सदका करने की मिसाल एक ऐसी ही है जैसे कोई इंसान, जैसे कहीं पे आग लगी हो और उस आग पे जब पानी उड़ेला जाए, जब पानी रखा जाए तो वह आग बुझ जाती है। ठीक इसी तरह से जब एक इंसान खता करता है, जब एक इंसान गुनाह करता है, तो इस इंसान का गुनाह उससे के सदका करने की वजह से उसके गुनाह इस तरह मिट जाते हैं जिस तरह से आग पानी की वजह से बुझ जाती है। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका तो खैरात करें। पांचवी चीज़ जो हमें रमज़ानुल मुबारक के अंदर करना चाहिए वह है कि हम लोगों को इफ्तार कराएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्ल अज्र साइमिही कान लहू मिस्ल अज्रिही, कि जो कोई शख्स, अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक के अंदर किसी को इफ्तार करवाता है तो उस शख्स को भी रोज़े का सवाब मिलता है। वह शख्स अगर किसी को इफ्तारी करवाता है
तो एक रोज़ादार को जितना रोज़े का सवाब मिलता है उस इंसान को भी उसको एक रोज़े का सवाब मिल जाता है मेरे भाइयों। और जब वह इंसान जब वो उसके यहाँ इफ्तारी करता है तो उस रोज़ेदार के रोज़े के सवाब से कुछ कमी नहीं होती। मेरे अजीज़ साथियों, जब हम और आप इफ्तार के वक्त बैठे तो इफ्तारी के वक्त इधर उधर की बातें मत किया करें, बकवास बातें मत किया करें। क्या मालूम कि आपको दोबारा वक्त न मिल पाए और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अपनी गुनाहों से मग़फ़िरत न कर पाए। क्या मालूम कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को रख न सके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये इफ्तारी के वक्त ये ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते लिस्साइमी इंद इफ्तारिही दावतुन मुस्तजाबा, कि जब एक इंसान अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा। जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कहते हैं अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमें माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रोज़ादार के रोज़े को, उस रोज़ादार के दुआओं को रद्द नहीं करता। जब एक इंसान कहता है अल्लाह तो हमारे रोज़े को कबूल फरमा ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रोज़े को कबूल फरमा लेता है। मेरे भाइयों, आज का ये माहौल कि हम लोग जब इफ्तार के वक्त बैठते हैं तो इफ्तारी को ऐसे भी लेट से बैठते हैं, और दूसरी बात ये कि जब हम बैठते हैं तो इफ्तारी का फ़ोटो लेने में लगे लगते हैं, सेल्फी लेने में लगे रहते हैं। मेरे भाइयों, ये आपकी तस्वीर या आपकी फ़ोटो क़यामत के दिन कुछ काम नहीं आने वाला। अगर कोई काम आएगा तो सिर्फ आपकी ये दुआ, वही कर कोई काम आएगा तो सिर्फ आपका ये अमल काम आएगा। यहाँ पे हम एक बात बता दूँ कि हम जब इफ्तार के वक्त बैठते हैं मोबाइल की फ़ोटो जो लेते हैं ये आपको कोई काम तो आएगा नहीं। प्लस में हम अपने नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक महीने के अंदर अपने मोबाइल से थोड़ा दूरी बना कर रखें, इसलिए कि मोबाइल, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि यह मोबाइल लोगों के अमल को बर्बाद कर रहा है। यह मोबाइल ज़कात करने वालों, ज़कात देने वालों के ज़कात को, यह मोबाइल हज करने वालों को हज को बर्बाद कर रहा है। यह मोबाइल उम्रा करने वाले को उम्रे को बर्बाद कर रहा है। यह मोबाइल रोज़ा रखने वाले के रोज़े को बर्बाद कर रहा है। आप पूछेंगे वो कैसे ये अमल बर्बाद हो रहे हैं? तो आइए एक हदीस सुनाते हैं। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, वह बयान फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लअअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ जो क़यामत के दिन बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा, कि वो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन उसका एक भी नेकी क़यामत के दिन उसके काम न आएगा। सहाबा डर गए, उसके एक भी नेकी क़यामत के दिन काम न आएगा। सहाबा डर गए। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी आप हमें बताइए, सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना, आप हमें बताइए कि उनकी सिफत क्या होगी। अल्लाह के नबी उनकी खूबी बताइए, वो कैसे लोग होंगे, वो क्या अमल करेंगे, उनके अमल बर्बाद हो जाएंगे, त्योहारों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन उनके तमाम अमाल ज़ाय बर्बाद हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उसमें बस एक चीज़ की कमी होगी, उससे बस एक चीज़ की कमी होगी कि वह जब तन्हाई में होंगे, जब वह खलवत में होंगे, जब वह अकेले में होंगे तो वह नाजायज़ कामों का इर्तिकाब करेंगे। लाकिन्नहुम अक़वामुन इदा खलऊ बेमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, कि जब वह तन्हाई में होंगे, जब वह खलवत में होंगे तो हराम चीज़ों का इर्तिकाब करेंगे, जब वह अकेले में होंगे तो बुरे कामों का इर्तिकाब करेंगे। आज मोबाइल हमें इसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज मस्जिद के अंदर इधर इमाम साहब कुरान की तिलावत करते हैं और इधर मोबाइल की रिंग बज रही है। आज इधर इमाम साहब कुरान की तिलावत करते हैं, इधर मोबाइल का गाना बज रहा है। किसी ने यह तसव्वुर तक नहीं किया था कि मोबाइल के अंदर, मस्जिद के अंदर मोबाइल की रिंग बजेगी। किसी ने यह तसव्वुर नहीं किया था कि मस्जिद के अंदर मोबाइल का गाना बजेगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग मोबाइल से दूरी बना कर रखें, मोबाइल का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इसलिए कि अगर हमने भी मोबाइल का गलत फ़ायदा उठाया तो हमारे भी रोज़े बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमने मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे
ये तरावी के नमाज बर्बाद हो जाएंगे, हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो अमाल किए अल्लाह तो हमारे अमाल को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमसे जो खताएँ हो गई, अल्लाह जो हमसे जो गुनाह हुए अल्लाह तो उस गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह तो गफूर रहीम है, रऊफ़ुर रहीम है। अल्लाह अगर तूने माफ़ नहीं किया तो हम खसारे उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह हम में से जो सदक़ात व खैरात करने वाले हैं अल्लाह तो उनके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। आमीन। व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदउल्लाह यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अकबर।